एक साधु और एक स्त्री की अनकही प्रेम गाथा। हिमालय की तलहटी में स्थित एक शांत आश्रम और पास का एक रहस्यमयी जंगल। स्वामी अर्चितानंद, एक युवा, तेजस्वी, सौम्य और त्यागी साधु। मृणालिनी, 28 वर्षीय विधवा स्त्री, सुंदर, संवेदनशील, अपने अतीत से टूटी हुई। हल्की धूप, जंगल की चहचहाहट और घंटियों की आवाज। मृणालिनी धीरे धीरे थकी हुई चाल में आश्रम की ओर आती है। उसके चेहरे पर दर्द है। मृणालिनी धीरे से, शायद यहां मुझे शांति मिले। स्वामी अर्चितानंद ध्यान की मुद्रा में बैठा है। मृणालिनी उसे देखती है। स्वामी अर्चितानंद आंखें खोलते हैं। भिक्षुणी नहीं हो, लेकिन आंखों में पीड़ा की गहराई लिए आई हो। कौन हो देवी? मृणालिनी विनम्रता से, एक टूटा हुआ सपना स्वामी। जीवन ने सब कुछ छीन लिया और अब खुद को तलाश रही हूं। दिन बीतते हैं। मृणालिनी आश्रम में सेवा करने लगती है। स्वामी जी और मृणालिनी के बीच गहरे आध्यात्मिक संवाद होते हैं। मृणालिनी, क्या प्रेम भी त्याग के मार्ग में बाधा है स्वामी? स्वामी अर्चितानंद मुस्कुराते हुए, यदि प्रेम में मोह न हो तो वह साधना बन जाता है। एक रात, वर्षा हो रही है। मृणालिनी ध्यान कक्ष में बैठी है, आंखों में आंसू। स्वामी अर्चितानंद आता है। स्वामी अर्चितानंद, कभी कभी ईश्वर भी प्रेम की परीक्षा लेता है। हम दूर रहकर भी किसी के इतने पास हो सकते हैं जितना शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मृणालिनी कांपती आवाज में, क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया है स्वामी? स्वामी अर्चितानंद धीरे से, अब कर रहा हूं, और शायद यह मेरी सबसे कठिन तपस्या है। अगली सुबह मृणालिनी जाने को तैयार है। स्वामी अर्चितानंद उसे दूर से देखता है। मृणालिनी स्वामी के सामने हाथ जोड़कर, आपने मुझे प्रेम सिखाया स्वामी। मैं इस प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाकर समाज सेवा में लगाऊंगी। स्वामी अर्चितानंद आंखें नम, तुम मेरी साधना हो मृणालिनी, दूर रहकर भी मुझसे जुड़ी रहोगी। मृणालिनी अब एक आयुर्वेदिक केंद्र चलाती है। स्वामी जी की प्रतिमा उसके कक्ष में है। वह प्रतिमा को देख मुस्कुराती है। कभी कभी जीवन में सबसे सच्चा प्रेम वही होता है जिसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्रेम जब तपस्या बन जाए तो वह आत्मा तक पहुंच जाता है।